लॉक डाउन सैटरडे से खुलेगा। हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। छोटे दुकानदार मुश्किल में हैं, मेहनत कश लोग हैं जो हर रोज मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ये सब मुश्किल में। गवर्नमेंट के पास पहले ही पैसा कम है, वो पहले ही हमने खर्च कर दिया। जिस तरह वो सबसे जो लोग मुश्किल में थे, अभी सूबों को खदशात हैं और हम कोई फैसले नहीं करना चाहते जब तक सारे सूबे खुद ऑन बोर्ड ना आए। हमने सारे सूबों को कहा कि वो खुद SOPs डेवलप करेंगे। हफ्ते से लॉकडाउन खत्म, पाबंदियां मरहलावार उठाने का फैसला। वजीर आजम का सूबों से मुशावरत के बाद ऐलान। कहा, अल्लाह का करम है कोरोना का ऐसा प्रेशर ना पड़ा जैसा यूरोप में था। हमें दिहाड़ीदार तबके की फिक्र है। हुकूमत लोगों को डंडे के जोर पर नहीं रोकेगी। बेहतियाती से केसेस बढ़े तो दोबारा लॉकडाउन होगा। तमाम फैसले जो हैं वो मुशावरत के साथ किए जाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि बहस है कि जी इंसानी जान ज़्यादा ज़रूरी है या मईशत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बिल्कुल ये एक लामानी बहस है कि मईशत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसानी जान ज़रूरी है। बिल्कुल इंसान सबसे ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने जैसे जिक्र किया, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक आम इंसान की, आम शहरी की ज़िंदगी के लिए एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। छोटी मार्केटें और दुकानें फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। खुराक और अद्वियात के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 रोज बंद रहेंगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। हम्माद अजहर ने बताया, पाइप मिल्स, पेंट्स बनाने वाले यूनिट्स, इलेक्ट्रिक स्टील, एल्यूमिनियम की फैक्ट्रियों और दुकानों को खोला जाएगा। जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला ये है कि जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे अब वो नहीं होंगे। उसके बजाय जो पिछले साल का रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर प्रमोशन हो। मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद, बोर्ड के इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात नहीं होंगे। पिछले साल का नतीजा देखकर तलबा को प्रमोट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में दाखिला 11वीं जमात के नतीजे पर मिलेगा। 20,000 के करीब पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत से पाकिस्तान हम ला चुके हैं। अगले हफ्ते कोई 7,500 लोग हम ला रहे हैं 32 फ्लाइटों के जरिए। पाकिस्तानी जो आए हैं बेशतर फ्लाइट्स में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, कि कुछ ऐसी मखसूस परवाजें हैं, लेकिन इसको प्लीज स्टिग्मेटाइज ना कीजिए। अमेरिका में महसूर पाकिस्तानियों की वापसी के लिए PIA की खुसूसी परवाजों का ऐलान। पहली परवाज 10 मई को वाशिंगटन से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरेगी। दूसरी परवाज 13 मई को वाशिंगटन से कराची लैंड करेगी। मोइद यूसुफ कहते हैं, आइंदा हफ्ते 7,500 पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। बैरून मुल्क से आया हर शहरी कोरोना का शिकार नहीं होता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोहाट का दौरा। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। सिपहसालार की कोरोना रिलीफ प्रोग्राम में मसरूफ जवानों से मुलाकात। बुलंद हौसलों की भी तारीफ। कोरोना आज भी 45 जिंदगियां निकल गया। अमवात 585 हो गई। 24,645 बीमार। पंजाब में एक्टिव केसेस की तादाद 9,000 से तजावुज कर गई। सिंध में 9,100, खैबर पख्तूनख्वा में 3,712, बलूचिस्तान में 1,500 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके। इस्लामाबाद में 521, गिलगित बल्दिस्तान में 388 और आजाद कश्मीर में 76 मरीज सामने आए। 6,500 लोग सेहतयाब। कोरोना की तबाहकारियां। दुनिया भर में 38,55,000 मरीज, 2,66,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी। अमेरिका में हलाकतें 75,000 हो गई। बरतानिया में 30,076 अमवात। इटली, फ्रांस, स्पेन और ईरान में भी हजारों लोग लुकमाए अजल बने। एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए 88 अरब 16 करोड़ से ज्यादा की रकम तकसीम। चारों सूबों गिलगित बल्दिस्तान और आजाद कश्मीर के 72,27,000 खानदानों में रकम तकसीम की गई। फी खानदान 12,000 रुपए दिए गए। एलामिया जारी।
सिंध के शहरियों को रिलीफ नहीं मिलेगा। कोरोना ने साई सरकार का कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। तहफुजात का इजहार, कहा सिंध हुकूमत बिजली और गैस के बिलों में रियायत नहीं दे सकती। फिरदौस शमीम नकवी ने भी सिंध हुकूमत का मंजूर करदा ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया था। लॉकडाउन पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। जिसका बिजली का बिल 4000 से कम है उसे 10 माह के एक साथ में तकसीम किया जाएगा। मदारिस और मसाजिद के बिल मुआफ किए जाएंगे। सूबाई वजीर सईद गनी की विफाक को तजवीज, एक बार फिर बता दिया सिंध के तमाम स्कूल असातिज़ा को ना निकालने और तनख्वाहें देने के पाबंद हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने 15 जुलाई तक तालीमी इदारों की बंदिश मुस्तरद कर दी। काशिफ मिर्जा ने एक बयान में कहा, निजी तालीमी इदारों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। असातिज़ा की तनख्वाहें फीकस। मुल्क भर में 90% स्कूलों की इमारतें किराए पर हैं। वजीर आजम से निजी स्कूलों के लिए तालीमी रिलीफ पैकेज के ऐलान का भी मुतालबा किया। सिंध के चोर राशन और चूहे गंदम खा रही है। हलीम आदिल शेख की सूबाई हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। पीपल्स पार्टी पर विफाक के खिलाफ साजिश का भी इल्जाम धर दिया। उधर मुतहदा अपोजिशन ने सिंध असेंबली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी जमा करा दी। गंदम चोर भाग नहीं पाएंगे, नैब का एक्शन। महकमा खुराक सिंध पर मुबैना करप्शन और गंदम चोरी की तहकीकात का हुक्म। स्टॉक की जांच पड़ताल की जाएगी। घोटकी से कराची तक गंदम की चोरी का पता लगाएं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की डीजी नैब सखर को तहकीकात की हिदायत। हुकूमत के इत्तेहादी नाराज। पीटीआई और काफ लीग में फासले बढ़ने लगे। 19 साल पुरानी फाइलें खुलने पर चौधरी बरादरान नाराज। मंसूबा बंदी के तहत निशाना बनाने का इल्जाम। काफ लीग का कानूनी और अदालती फॉरम पर रिलीफ हासिल करने के तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। चौधरी बरादरान की नैब के खिलाफ दरख्वास्त परवेज इलाही अदालत में पेश। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से 11 मई को जवाब तलब कर लिया। कामिल अली आगा कहते हैं, 20 साल में कई बार केस उठाया गया, हर बार तफ्तीशी ने लिख कर दिया कि केस में कुछ नहीं है। नैब ने मुल्क को तबाह कर दिया। यहाँ फेस देखे जाते हैं, केस नहीं। अब हुकूमती चेहरे भी जल्द यहाँ नजर आएंगे। फेस बदल रहे हैं, यहाँ केस नहीं चलता। साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी ने कहा, हम हाजिर हैं भुगतने के लिए, लेकिन ये भुगत नहीं सकेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेक्रेटरी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। असद खोखर का ऑफिस सील, रज़ाकाराना तौर पर घर में अलहदगी इख्तियार करने की हिदायत। बाकी मुलाजिमीन के भी मरहलावार टेस्ट किए जाएंगे। सरा के मुताबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। दुनिया की जन्नत में जबर के पहरे। भारतीय फौज मजलूमों को जाली मुकाबलों में पार करने लगी। लाशें भी बुरसा को नहीं मिलती। एहतजाज करने वाले गोलियों का निशाना बनने लगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का एहतजाज, कहा भारत मजालिम से कश्मीरियों की आवाज नहीं दबा सकता। आलमी बरादरी जानती है कश्मीरी भारतीय तसल्लुत को मुस्तरद कर चुके हैं। सिंध में सरगर्देजी के वाकयात कम न हुए। लाड़काना में कुत्ते के काटने से एक और बच्चा दम तोड़ गया। वालिदैन इलाज के लिए कराची में ठोकरें खाते रहे, वैक्सीन न मिली। 9 साला जिशान को 20 रोज कबल कुत्ते ने काटा था। सिंध में 10,000 लोग आवारा कुत्तों का निशाना बन चुके हैं। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने कहा कि सिंध हुकूमत काम नहीं कर सकती तो घर चली जाए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की पिसनी में बड़ी कार्रवाई। पहाड़ों में छुपाई 3,500 किलो चर्स पकड़ी गई। मालियत 5 अरब 61 करोड़ है। डीजी पीसीजी के जवानों को शाबाश।